हेलो लीडर्स, मैं रुपेश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सभी एमवे बिजनेस में हैं और आप सभी चाहते हैं अपनी इनकम को जल्दी से जल्दी बढ़ाना। जाहिर सी बात है। और इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत भी कर रहे होंगे और आप सभी को पता है कि कोर प्लस आने के बाद हर किसी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको अभी ये भी पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चर पर पैसा है। जितना अच्छा आपका स्ट्रक्चर होगा, जितना सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, उतनी ही ज्यादा इनकम आपको होगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और कम समय में एमवे से ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कोर प्लस द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को समझने की जरूरत है, क्योंकि यही वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेल्स कमीशंस क्या है। सेल्स कमीशन आप सबको पता है कि क्या होता है, कि जैसे 200 से 500 999 पीवी तक अगर होता है हमारा, तो वहाँ पर 3% की इनकम होती है। वैसे ही अगर हमारा 10,000 पीवी होता है तो यहाँ पर 21% की इनकम होती है। तो ये इनकम होती कैसे है, इसको हम समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो कोर प्लस में जो इंट्रोड्यूस हुई है, जो सभी लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो है CSI यानी कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। और ये कस्टमर सेल्स इंसेंटिव आपको मिलता है अप टू 10% तक। अब चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब ये बिजनेस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो चुका है और एक कैरियर ऑप्शन भी लोग इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया है हमने एक सारिका का, और इस सारिका का आप देख सकते हैं कि लगभग इनके 5 कस्टमर्स हैं और कस्टमर्स ने 50-50 पीवी का टर्नओवर किया है। और 50 पीवी टर्नओवर करने की वजह से और इनका जो पर्सनल टर्नओवर है उसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने टोटल 300 पॉइंट का टर्नओवर किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको रिटेल मार्जिन मिलता है। जो उन्होंने वो प्रोडक्ट लिया है उसको वो रिटेल करती हैं, तो वहाँ पर रिटेल मार्जिन मिल जाता है। प्लस इनको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और आप सबको पता है फ्रेंड्स कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट 10% तक का ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो टोटल जो NSV हुआ है, यानी कि नेट सेल्स वॉल्यूम हुआ है 24,000 का, तो 24,000 का सारिका को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, तो वो होता है 10%, 2400। उसके अलावा यहाँ पर अब इनको मिलता है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। तो जैसे मैंने बताया है कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव अप टू 10% तक है। तो चूंकि सारिका यहाँ पर इन्होंने 300 पीवी से ऊपर का टर्नओवर किया है, तो इस वजह से इनका जो सेल्स कमीशन है, सेल्स कमीशन इनको 3% का मिल रहा है। तो 3% सेल्स कमीशन मिलने की वजह से यहाँ पर इनका कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जो मिलेगा वो है 7%। तो 7% किसका, जो उनके कस्टमर ने टर्नओवर किया है। तो कस्टमर का टर्नओवर हुआ है इनका लगभग 20,000 NSV का, तो उसका 7% इनको मिलता है। तो इस तरह से उनको 1400 की इनकम होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें, सारिका की कुल इनकम मात्र 3% लेवल पर यहाँ पर उनको 4920 समथिंग मिल जाता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर हम लेते हैं और यहाँ जो एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं रिया का। और रिया अब 6% लेवल पर है, और 6% लेवल के लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए 600 पीवी। लेकिन रिया का टर्नओवर यहाँ पर 855 टीम पॉइंट्स का हो गया है। तो वो कैसे हुआ है, कुछ उनका टर्नओवर है और उसके अलावा उनके कस्टमर ने टर्नओवर किया है, और कस्टमर के अलावा इनकी टीम में 3 लोग आ गए, और ये तीनों उनके फ्रेंड्स, नेबर जो भी होंगे, ऐसे 3 लोग आ गए। और इन 3 लोगों की वजह से इनका जो टर्नओवर हो रहा है, तो टोटल टर्नओवर 855 का टर्नओवर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पर रिया को मिलता क्या है।
तो यहाँ पर रिया को टीम ए से यानी कि उनकी एक फ्रेंड ने 350 पॉइंट का टर्नओवर किया है। तो यहाँ से उनको चूँकि उनकी जो फ्रेंड है वो 350 टर्नओवर किया है उन्होंने, तो यहाँ पर 3% उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। चूँकि रिया 6% पर है तो 6% की वजह से 6 - 3%, तो 3% का डिफरेंशियल इनकम रिया को जाता है। तो यहाँ पर सेल्स कमीशन इनको 840 हो जाता है। और बी उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने 110 पॉइंट का टर्नओवर किया है, तो यहाँ पर ये किसी भी लेवल पे नहीं है, तो इसलिए रिया को इनके पूरे टर्नओवर का 6% मिल जाता है। फिर अगर हम सी को देखें, उनकी और किसी फ्रेंड ने 120 पॉइंट का टर्नओवर किया है, तो यहाँ पर 6% पूरा का पूरा फिर से रिया को मिलता है। तो यहाँ पर 6% की इनकम हो जाती है, सेल्स कमीशन यहाँ पर मिलता है 576 रुपीज़। अब चूंकि इनके जो वी सी एस मतलब वेरीफाइड कस्टमर सेल्स हुआ है, तो इनके जो 3 कस्टमर्स थे, तीनों कस्टमर ने 175 पॉइंट का टर्नओवर किया है। तो चूंकि कस्टमर्स के पूरे टर्नओवर का रिया को 6% की इनकम होगी, तो यहाँ पर 840 की 40 रुपीज़ की इनकम हो जाती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो टोटल इनको जो सेल्स कमीशन आएगा, टोटल सेल्स कमीशन इनको 2784 का आएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें और देखने की ज़रूरत है। और क्या देखना है, यहाँ पर इन्होंने पर्सनल वॉल्यूम 100 पॉइंट का टर्नओवर किया है। फिर कस्टमर ने 175 पॉइंट का टर्नओवर किया है। तो इस तरह से यहाँ पर इनको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है। तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा वो है 2200 का। ट्रेड डिस्काउंट जैसे मैं बताया कि 10% तक का इनको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। उसके अलावा कस्टमर सेल्स इंसेंटिव CSI, इनको यहाँ पर 175 पीवी का टर्नओवर इनके कस्टमर के थ्रू हुआ है। तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि CSI कैसे मिलता है, तो अप टू 10% है। चूंकि रिया यहाँ पर 6% है, तो 10 - 6 हो जाएगा, और 4% की इनकम यहाँ पर कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के रूप में रिया को होगी। तो ये लगभग 560 रुपीज़ के बराबर होती है। तो अगर हम टोटल इनकम देखें रिया की, तो सेल्स कमीशन और रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, ऐसे सबको अगर हम मिला के देखें, तो यहाँ पर रिया की कुल कमाई जो होती है वो 6820 हो जाती है। तो ये एक काफ़ी अच्छी इनकम है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक नया इंसेंटिव जो कि एमवे ने स्टार्ट किया है, जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। तो ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव है क्या? ये ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव ऐसा है फ्रेंड कि आपके जो टोटल सेल्स कमीशन होगी, वो सेल्स कमीशन का 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 15% एक्स्ट्रा आपको ऐसे ही तो नहीं मिलेगा। 15% एक्स्ट्रा के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको हम थोड़ा समझते हैं। और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे? एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पर देखते हैं, ये राकेश है और राकेश ने 9% का टर्नओवर किया है। यस फ्रेंड, आपको अगर BFI मतलब कि ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव अगर अवेल करना है, तो उसके लिए आपका जो सेल्स कमीशन होना चाहिए वो 9% का लेवल आपको होना चाहिए। 9% के लिए हमने जैसे बताया कि आपको 1200 पॉइंट का टर्नओवर किया है, लेकिन राकेश की पोटेंशियल अच्छी है, उन्होंने यहाँ पर 1550 टीम पॉइंट किए हैं। तो 1550 टीम पॉइंट यहाँ पर राकेश ने कैसे किए हैं? तो राकेश ने कुछ इस तरह से किए हैं, कुछ उनके कस्टमर हैं, कुछ उन्होंने पर्सनल किया है। फिर यहाँ पर इनके 4 फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और 4 फ्रेंड्स में पहला फ्रेंड इन्होंने 3% का लेवल अचीव किया है 450 पॉइंट से। सेकेंड उनकी जो फ्रेंड है उन्होंने 350 पॉइंट का टर्नओवर किया है। थर्ड फ्रेंड उन्होंने 100 पॉइंट का टर्नओवर किया है, लेकिन किसी भी लेवल पर नहीं है। और फोर्थ फ्रेंड उन्होंने 350 पॉइंट का टर्नओवर किया है, लेकिन 3% की इनकम पर है। यस फ्रेंड, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमवे अब कहती है कि अब आप स्ट्रक्चर बिल्ड करिए और हम आपको पैसा देंगे। तो एमवे अब कर क्या रही है? एमवे यहाँ पर कह रही है कि अगर आप 9% लेवल पर हैं और 9% लेवल के साथ साथ आपकी 3 टीम कम से कम 3% लेवल पर है होगी, तो हम आपको एक्स्ट्रा 15% की इनकम दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इनकम है फ्रेंड्स। तो ये कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राकेश ने पर्सनल वॉल्यूम किया और उनको कोर प्लस
सेल्स कमीशन कोर प्लान की वजह से सेल्स कमीशन जो मिलेगा सबसे डिफरेंशियल, चूँकि ये 9 पर है तो 3% पे उनकी टीम है, तो यहाँ से 6% डिफरेंशियल, तो लगभग 8,400 की इनकम हो जाती है। और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जैसे मैंने बताया कि 10% तक उनको मिलना है, तो 10 माइनस 9% लेवल उन्होंने अचीव किया है तो 1% उनको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव मिलेगा, तो टोटल उनकी जो सेल्स कमीशन है उसका इनटू 15% मल्टीप्लायर, तो ये एक बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है। उसके अलावा उन्होंने रिटेल मार्जिन, और रिटेल मार्जिन के साथ साथ उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट भी अवेल किया है। तो इस तरह से राकेश की इनकम केवल 9% बोनस लेवल पर 13,000 की हो जाती है। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अब एक बड़ी इनकम हम यहाँ से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव के बारे में। और ये ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव होता क्या है फ्रेंड्स? ये होता है 20% मल्टीप्लायर, मतलब आपकी जितनी सेल्स कमीशन है उस सेल्स कमीशन का 20% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक ब्रॉन्ज पिन मिलता है और एक काफ़ी बड़ी पिन होती है फ्रेंड्स। तो सिल्वर के पहले यहाँ पर कोई पिन नहीं थी, लेकिन अब एमवे ने यहाँ पर एक ब्रॉन्ज पिन इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यहाँ से आप 43,000 से ज़्यादा की इनकम कैसे एक महीने में जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं प्रिया का। और प्रिया ने क्या किया है, अपने कुछ कस्टमर के साथ में अपना कुछ टर्नओवर किया, तो यहाँ पर 300 पॉइंट का टर्नओवर किया है। और उसके अलावा उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनको देखे इस बिज़नेस में सफल होते हुए, तो वो उनके साथ इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना स्टार्ट किए। तो यहाँ पर उनकी एक फ्रेंड है वो 9% बोनस लेवल पर है और उन्होंने 1500 पॉइंट का टर्नओवर किया है। उसके अलावा दूसरी फ्रेंड जिन्होंने 6% लेवल अचीव किया है 900 पॉइंट के साथ में, वैसे ही एक और फ्रेंड 6% लेवल अचीव किया उन्होंने 900 पॉइंट के साथ में। फोर्थ 6% लेवल पर हैं और फिफ्थ 3% लेवल पर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एमवे फिर कहती है कि आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, और स्ट्रक्चर के लिए एमवे कहती है कि आप 15% बोनस लेवल पर रहें और उसके अलावा कम से कम 3 टीम आपकी 6% बोनस लेवल पर रहे, तो हम आपको 20% एक्स्ट्रा आपके सेल्स कमीशन का देने को तैयार हैं। तो जैसे अगर हम देखें कोर प्लान के अकॉर्डिंग प्रिया को यहाँ पर लगभग 30,000 रुपये की इनकम होती है। उसके अलावा रिटेल मार्जिन उनको मिलेगा जो भी वो रिटेल करती हैं। उसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट 300 पॉइंट का, मतलब कि लगभग 24,000 का उनको 10% मिलेगा, तो वो 2400 हो ही जाता है। उसके अलावा चूँकि ये ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव भी उनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनिमम कहा जा रहा था कि 3% लेवल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6% है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव भी क्वालिफाई किया है। उसके अलावा इनकी 3 टीम 6% से ऊपर की है, तो यहाँ पर इनको क्या मिल रहा है, इनको मिल रहा है ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव, यानी कि 20% मल्टीप्लायर। तो टोटल सेल्स कमीशन का 20% उनको एक्स्ट्रा मिलता है। तो इस तरह से फ्रेंड आप इस 15% बोनस लेवल पर ही आप अपनी इनकम को लगभग 43,000 से ऊपर की इनकम बना सकते हैं, और साथ ही साथ एक पिन भी इस बिज़नेस के थ्रू आप ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कोर प्लस में बस आपको कुछ ही चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो आपके कम से कम 3 कस्टमर्स होने चाहिए, और दूसरी आपकी 3 टीम सॉलिड होनी चाहिए जो कि 3% से ऊपर बोनस लेवल पर पहुंच जाए। अगर आप BFI चाहते हैं, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव चाहते हैं, तो कम से कम उनको 3% बोनस लेवल पर लेकर चलिए। और अगर आप ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव चाहते हैं तो उन्हें आप हेल्प करिए कि वो 6% बोनस लेवल पर पहुंच जाए, और इस तरह आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस छोटे से बोनस लेवल पर ही आपको एक बड़ी सी इनकम मिल जाती है जो कि 40,000 से ऊपर होती है। यानी कि आप ये इस बिज़नेस से देख सकते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा आप सालाना इस बिज़नेस से अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।